झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक नोटिस ने अचानक आज से हजारों मजदूरों के मुंह का निवाला छीन लिया। जी हां, यह मामला झारखंड के साहिबगंज जिले का है, जहां जिले के साहिबगंज, मिर्जा चौकी, करमटोला, बरहड़वा, सकरी, बाकोडी समेत कई रैक लोडिंग प्वाइंट में आज से लोडिंग और अनलोडिंग का काम बंद हो गया है, जिसके कारण रैक लोडिंग में काम करने वाले हजारों मजदूर आज से बेरोजगार हो गए और उनके सामने एक विकट समस्या उत्पन्न हो गई, जिससे हजारों मजदूरों के सामने भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं इस विकट समस्या को लेकर साहिबगंज माल गोदाम में रैक लोडिंग और अनलोडिंग का काम करने वाले सैकड़ों मजदूर राजमहल विधायक अनंत ओझा के कार्यालय पहुंचे और अपनी समस्याओं को विधायक के समक्ष रखा गया। मजदूरों ने विधायक अनंत ओझा से कहा कि हजारों की संख्या में हम मजदूर रैक लोडिंग प्वाइंट में काम करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं और रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, लेकिन अचानक रैक लोडिंग पॉइंट को बंद करने से हम मजदूरों के सामने भुखमरी की समस्या आन पड़ी है। महादेवगंज पड़ता है और मेरा नाम मोहम्मद अख्तर है। ये रेलवे माल गोदाम में हम लोग 1500 से 2000 आदमी का काम करते हैं और सर इस 1500 से 2000 से लेके एक आदमी के कमाने से घर में 5 परिवार का भोजन चलता है और इस विपक्ष में सर 1500 आदमी हम लोग का मजदूरी जब मरा रहा है सर, तो हम लोग कहाँ जाएंगे सर? हम लोग तो लाचार हो जाएंगे और इससे आगे जो आने वाला भविष्य है हम लोग का बाल बच्चा, तो उसमें तो सर सब यही नतीजा में रह जाएंगे सर। इसीलिए मेरा विनती है हमारे राजमहल विधानसभा क्षेत्र के सरकार से, अनंत ओझा जी से, विधायक जी से, कि आप हम लोग का पैरवी करके काम हम लोग को चालू करवा दिया जाए। आप आगे जो तो सरकार से बात कीजिए और आपसे यही निवेदन है कि हम लोग का काम चालू हो जाए। वहीं कई मजदूरों ने बताया कि इस नए फरमान से जिले के 5000 से अधिक मजदूरों के साथ साथ इस कारोबार से जुड़े लोगों की होली भी फीकी पड़ती दिख रही है। पर्व में अब मात्र 10 दिन ही शेष रह गए हैं। ऐसे में मजदूर भी बाहर नहीं जा पाएंगे और यहाँ लोकल स्तर पर काम भी मिलना मुश्किल है। गोदाम से बोलते हैं, माल गोदाम का सरदार है। मानिए 1500 लेबर खटता है, 1500 लेबर का मजदूरी आज माल गोदाम में काम बंद होने से 1500 मोटा मोटी 3000 के लपेट में हम लोग का पेट यहाँ से पालन चलता था। आज बंद होने के कारण सब मजदूर अभी वोट आए हैं माल गोदाम हम लोग रोजगार मांगने के लिए। ये माल गोदाम हमारा चालू रहे। हम लोग का 1500 लेबर मान के चलिए जी 45,000 आदमी है, उसका पालन पोषण होता है। यहाँ से बंद हो जाने से सब भूखे पड़ेगा तो कहाँ जाएंगे हम लोग। आपका नाम क्या है? नाम मेरा उमेश यादव है। हम लोग लेबर के सरदार हैं। हमको लेबर लोग को काम देना चाहिए था, व्यवस्था करके ही बंद करना चाहिए था, नहीं तो लेबर कहाँ जाएगा अब बंद होने के बाद। तो आप विधायक जी के पास आए, क्या चाहते हैं विधायक जी? हम चाहते हैं मेरा काम शुरू हो जाए माल गोदाम। विधायक ने मजदूरों को समझाते हुए कहा कि रेलवे पदाधिकारी राज्य सरकार से बिना सीटीओ का लाइसेंस लिए ही काम को कर रहे थे, जिसका जांच के क्रम में मामला सामने आया, जिसके बाद रैक लोडिंग पॉइंट को बंद करने का निर्देश दिया गया, जिसके कारण हजारों मजदूर के सामने विकट समस्या उत्पन्न हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस मामले को लेकर जिला प्रशासन और विधानसभा के समक्ष रखा जाएगा, ताकि मजदूरों के समस्या का निदान किया जा सके। आज शारीरिक श्रम करने वाले जो हमारे श्रमिक भाई है, जो यहाँ पर कि विभिन्न प्रकार के रेल वैगन के माध्यम से जो लोडिंग होता है, चाहे वो एफसीआई का अनाज का लोडिंग हो, चाहे सीमेंट का लोडिंग हो, या विभिन्न प्रकार के जो लोडिंग यहाँ बना हुआ है, तो शायद जो सूचनाएं आपके माध्यम से मिल रही है कि ये लोडिंग सेंटर बंद किया है और किन कारणों से बंद हुआ है, इसकी पूरी पड़ताल करने के बाद जिला शासन से, राज्य शासन से इन मजदूरों के हित में जो श्रमिक है, जो अपना मेहनत देना चाहता है और मेहनत दे करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है, जिला प्रशासन और राज्य सरकार उनके जीवन भरण पोषण का चिंता करे
और इस मामले को लेकर के आने वाला समय में जो विधानसभा का सत्र है, उस सत्र में राज्य सरकार के सदन के माध्यम से राज्य सरकार के पास मामला को लाने का प्रयास करेंगे, ताकि ये मजदूर यहाँ से पलायन न कर सके, अपने घर में रह करके अपने परिवार की जीविकोपार्जन कर सके। इसकी सुरक्षा देना, इनको जीवन बसर करने के लिए जिम्मेवारी ये राज्य सरकार का है। राज्य सरकार ये सुनिश्चित करे कि इन मजदूरों के हितों का रक्षा करने में कोई कठिनाई नहीं हो, जो मेहनत करते हैं उनके जीवन और परिवार की रक्षा हो सके। इस मामले को विधानसभा के पटल पर जो बजट सत्र है, उस बजट सत्र में इस मामले को उठाएंगे। बता दें कि झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश के बाद साहिबगंज जिला उपायुक्त रामनिवास यादव ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि सीटीओ के अभाव में झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने साहिबगंज जिले में संचालित रेलवे के सभी रैक लोडिंग पॉइंट को बंद करने का निर्देश दिया है। आदेश का पालन करते हुए जिले के माल गोदाम में संचालित रैक लोडिंग पॉइंट को बंद कर दिया गया है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से आदेश आया है, क्योंकि जो कमेटी आई थी उन्होंने देखा 2 जगह पे वो लोग गए थे, साहिबगंज माल गोदाम में और मिर्जा चौकी रेलवे साइडिंग। तो वहाँ पे रेलवे के लोगों को पूछा गया कि इसका सीटीओ है कि नहीं, तो उनके द्वारा बताया कि अप्लाई किया है, परंतु स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो व्यक्ति और पदाधिकारी वहाँ पे थे उन्होंने कहा कि कोई अप्लाई नहीं किया गया है और उनको प्रोविजनल सीटीओ भी नहीं दिया गया। इसके आलोक में अभी आज कल की डेट में एक आदेश हम लोग को मिला है, इसमें कहा गया कि जिले में जितने भी रेलवे साइडिंग रूट से जिनको सीटीओ नहीं है उनको तत्काल प्रभाव से बंद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, दुनिया का मजदूर एक हो।